हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और पार टेरिटरी में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टाइटल आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता चल गया है कि सैंपल पेपर जो है फॉर 24-25 सेशन सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। ठीक है, और सैंपल पेपर रिलीज करने के साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज इसने छोड़ी है वो है कि भैया 50% क्वेश्चंस जो आएंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये जब सीबीएसई लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिसमें आपका पेपर भी देखो थोड़ा लेंथी रहता है। ठीक है, सेक्शन ए टू सेक्शन ई रहता है। ठीक है, जिसमें ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलती हैं। अब असर्शन एंड रीजनिंग्स भी आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो बहुत ही अलग पैटर्न आने लग गया है जो पहले आता था उससे। ठीक, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये होते कैसे हैं। देखो, कॉम्पिटेंसी से डरो नहीं। ठीक, कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि जो तुम थ्योरी पढ़ते हो उसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कितनी है, उसका अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, यानी कि तुम्हें कोई सिचुएशन दी जा रही है, तो तुमको ये समझना है कि वो जो सिचुएशन तुम्हें दी है वो वहां पे क्या चीज अप्लाई होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं बात कर दूं, जैसे पीसीआर टॉपिक है, ठीक है, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पीसीआर टेक्निक, ठीक है, इनमें क्या है, हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। और जैसे हम मॉलिक्यूलर बेसिस की बात कर लें, जेनेटिक डिजीजेस की बात कर दें, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट में आपका देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये सब भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक मान के चलो, जैसे मान लो इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन टॉपिक्स के जो एप्लीकेशन बेस्ड है, तुम्हारी क्या नॉलेज है उसके बेसिस पे क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम्हारा एनसीईआरटी से कुछ बाहर आ जाएगा। ठीक है, आएगा एनसीईआरटी से तो करनी तुम्हें तैयार एनसीईआरटी ही है अच्छे से। ठीक, एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे, चीजें समझ लोगे, बस कुछ नहीं करेगा। जो तुम्हें एक पैसेज टाइप में जो देगा, जो एक स्टोरी बना के देगा, उस थ्योरी में तुम्हें ये पकड़ना है कि उस पर्टिकुलर चीज में क्या पूछा जा रहा है, किस पर्टिकुलर टॉपिक से है, तो आंसर उसी बेसिस पे करना है। ठीक है, एनसीईआरटी से कुछ बाहर नहीं आ जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस का तुम मतलब समझ चुके हो, तो ये समझ लो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आएंगे एनसीईआरटी से ही। ठीक है, तो उनको ये मत समझना कि तुम कोई अलग से कोई बुक खरीद लो और मतलब उसके ये देखने लग जाओ कि कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी ही पे ही फोकस करो। ठीक है, और जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हैं वो लगा लो अच्छे से, उनमें देख लो कि किस तरीके से पैटर्न में पूछा गया है, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या कैसे आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आ तो किसी भी टॉपिक से सकता है, क्योंकि बायोलॉजी क्या है, एक लाइफ साइंस है। ठीक है ना, जिसमें आपको लाइफ साइंस, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कहीं से भी पूछ सकता है, इवोल्यूशंस में पूछ सकता है, तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये समझ लो कि बायोलॉजी को एक स्टोरी की तरह प्रिपेयर कर लो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरो। एनसीईआरटी ही तुम्हें 100% तैयार करनी है, उसी 100% का जो 50% पूछा जाएगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। और बाकी तो भैया अगर एनसीईआरटी पूरी है तो पूरा 100% तुम्हारा पेपर जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो बात इतनी सी है, बाकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुम देख लो वहाँ से। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी क्लास 10th और 12th के लाइव सेशंस में लेकर आ रहा हूँ, और ये लाइव सेशंस डिपेंड करेंगे कि मुझे इस वीडियो में कितना रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो या आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लो। बाकी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट, तैयारी एकदम शुरू कर दो। ठीक है, नमस्ते।